नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, पिछले 3.5 साल की मेहनत है और 3.5 साल से हम जिस परीक्षा का वेट कर रहे थे वो परीक्षा अब हो रही है। 1 महीने से परीक्षाएं हालांकि चल रही हैं और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की ही बात करें, अगर जो उसी परीक्षा में सेंधमारी कर ली जाती है, उसी परीक्षा में मान लो 500 बच्चे ही अगर जो नकल से भर्ती होने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उसमें नुकसान किसका होता है? उन 500 बच्चे का जो कहीं ना कहीं पॉइंट पॉइंट के नंबर से छट जाते हैं और वो परेशान होते हैं कि भैया मेरी गलती थी या फिर किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों में आपने विभिन्न परीक्षाओं में हाई कट ऑफ देखा, ठीक है। टीचर्स भी आपको कट ऑफ बताते थे, लेकिन कभी कभी होता था कि उससे भी ज्यादा चीजें चली जाती थी, ये चीजें हाई हो जाती थी, वो हाई हो जाता था। यूपीएसआई की बात करें, आपने देखा बहुत सारे बच्चों ने जब कॉपी चेकिंग हो रही थी तब रिजल्ट जो नतीजा निकल के आया, यानी कि किसी बच्चे ने 14 मिनट में पेपर सॉल्व कर लिया था, किसी बच्चे ने 20 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था, किसी बच्चे ने 24 मिनट में सॉल्व कर लिया था, किसी ने 2-3 मिनट में भी सॉल्व कर लिया था। तो जब ये चीजें पकड़ी गई तब पता चला भाई यहाँ पे सेंधमारी हुई थी, यहाँ पे नकल हुई थी। यूपीएसआई परीक्षा की बात कर रहा हूँ और वहां पर भी हुई थी। हालांकि वो बच्चा अगर जो थोड़ा सा समझदार होता तो वो पूरा बैठा रहता, सबमिट नहीं करता पेपर सॉल्व करने के बाद और आखिरी टाइम में सबमिट करता, तब वहां पे चीजें नहीं पता चलती उसको, ठीक है। तब वहां पे चीजें नहीं पता चलती उसको। लेकिन यहीं पे बात करें, बोर्ड क्या कर रहा है, जो भी परीक्षा करा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलती है। वहीं पे बात करें, अभी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में ये चीजें चल रही हैं, पिछले 1 वीक पहले भी आपने ये चीजें पढ़ने को मिली। अब इसकी बात करें, ये न्यूज की कटिंग की बात करें, आइए हम पढ़ाते हैं आपको क्या लिखा है। सिकंजा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में सेंधमारी में 6 गिरफ्तार। अगर जो यहाँ पे मैं पूरे न्यूज को पढ़ के एक बार सुना देता हूँ, गाजियाबाद की घटना है। सालवर गैंग ने मंगलवार को ही रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा में भी सेंधमारी कर दी। गैंग ने अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर उन्हें पास कराने का ठेका लिया हुआ था, है मोटी रकम लेकर पास कराने का ठेका लिया हुआ था। एसटीएफ ने क्या है, एसटीएफ ने क्या है, मेरठ यूनिट, क्या एसटीएफ ने मेरठ यूनिट ने मुरादनगर के आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा के दौरान गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए। एसटीएफ के मुताबिक, ये आप पढ़ो, ये क्या कह रहा है, एसटीएफ के मुताबिक गैंग के तार विभिन्न देशों के विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं। यानी कि जिस प्रकार से किसी डिपार्टमेंट के ब्रांच खुले होते हैं ना, उसी प्रकार के इनके भी ब्रांच थे। और आपको भी बता, रेलवे की 2 जोनों की परीक्षाएं लगभग खत्म, 2 जोन सॉरी, सेकंड फेज की परीक्षा खत्म हो चुकी है और अब ये गैंग पकड़ा गया है, यानी कि सेकंड फेज की परीक्षा खत्म। क्या ये गैंग कल पहली बार नकल कराने आया था? क्या इसके पहले इस गैंग ने काम करना नहीं शुरू किया था? क्या ये जो 20-25 दिन से परीक्षाएं चल रही हैं, क्या इसमें ये गैंग सक्रिय नहीं था? क्या उसमें ये काम नहीं कराया होगा? कराया होगा ना। आप समझदार हो, सब समझते हो। चलिए आइए हम बात करते हैं आगे। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी की परीक्षा को संपन्न कराने का जिम्मा यूपी एसटीएफ को सौंपा गया था। एसटीएफ की टीम ने सालवर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें बागपत निवासी आशीष कुमार, मुजफ्फरपुर के प्रदीप पवार, थाना मोदी नगर के बरखवा निवासी सचिन मलिक, थाना मुरादगढ़ गांव के मोरटा निवासी विपिन, ब्रिज बिहारी कॉलोनी निवासी रूपक और रेवती शरण और नेत्रपाल, ये सारी चीजें लोग शामिल थे, ठीक है। अभी मेरे पास मेरे फोन में ये न्यूज कल ही आ गई थी, लेकिन मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, कंफर्म नहीं कर पा रहा था। और जो मेरे फोन में, मेरे व्हाट्सएप पे जो न्यूज आई थी इसको लेकर, इसको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। इसमें अगर जो मैं बात करूं, तो यहां पे लिखा है, गाजियाबाद एसटीएफ ने रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा में 6 लोग पकड़े। पहले आरोपी की बात करें, पहला आरोपी जो है वो परीक्षा कराने वाली कंपनी का एग्जीक्यूटिव है। लो भैया, देखो ऑनलाइन परीक्षा होती है टीसीएस करा, लेकिन ये संभव नहीं है कि नकल हो जाए जब तक उस कंपनी के अंदर से कोई मिली भगती ना हो। तो मिली भगती में बात करें, परीक्षा कराने वाली कंपनी का एग्जीक्यूटिव, दूसरा आरोपी परीक्षा केंद्र का कर्मचारी, तीसरा आरोपी परीक्षा केंद्र को स्टाफ उपलब्ध कराने वाला था। मतलब जहां परीक्षा होती है वहां पर किसकी ड्यूटी लगेगी, ये था तीसरा आरोपी, ठीक है। और ये लोग आंसर के लीक कर छात्रों से पैसा लेकर नकल कराता था। तो ये चीजें निकल गया। अब बताओ, क्या इस खबर से बच्चा डिमोटिवेट नहीं होगा? है, सभी टीचरों ने बोला लगभग 65 क्वेश्चन अप्रोक्स आप करके आओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे 1000-2000 बच्चे ऐसे लोग आ जाते तो क्या सिलेक्शन होगा 65 क्वेश्चन पे? नहीं ना। तब कट ऑफ क्यों नहीं 90 जाएगा, है 100 नहीं जाएगा, 100 नहीं जाएगा। तो कुल मिला के मैं, मेरा कहना यह है, जो भी पेपर करा रहे हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इन चीजों की। और भविष्य में, हालांकि
बहुत सारे लोग पकड़े भी नहीं गए, तो उनका क्या होगा? और उनकी वजह से जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से छट जाएंगे उनका क्या होगा? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं छात्रों से भी निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को जितना हो सके तेजी से शेयर करो, जिससे रेलवे और टीसीएस जो भी एग्जाम करा रहा है उसकी आंखों की पट्टी खुले। कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत चल रही हैं, जिनको ठीक करना जिम्मेदारी है, और सही तरीके से सुचारू ढंग से पेपर कराना। अब देखो, जो तो हो चुका हो चुका, अब ये गिरफ्तार हूं, हफ्ते बाद कोई और पकड़ा जाएगा, लेकिन पकड़ा जाए वो तो ठीक है, अच्छी बात है, ये पकड़ा गया, बहुत अच्छी बात है। मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलता हूं कि आगे अब ये गैंग काम नहीं करेगा, कुछ बच्चे बच जाएंगे। लेकिन क्या इसके पहले ये गैंग सक्रिय नहीं था? पता नहीं कितने लोगों को इस गैंग ने पेपर दिलवाया, कितने लोगों का पास करवाया, तब तो खैर रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन जो गलत है सो गलत है, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। तो आप सभी से मैं निवेदन करूं, इस वीडियो को जितना शेयर करिए, और जो भी चीजें हैं आप कमेंट करके बताइएगा अपने विचार, क्या कहते हैं आप इसको लेके। और चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।